जय श्री कृष्णा दोस्तों, द इनक्रेडिबल ब्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको वैशाख माह में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वैशाख माह के महत्व और वैशाख माह में क्या क्या महत्वपूर्ण है, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब मैं आपको वैशाख माह की कथा का श्रवण कराऊँ, के महत्व के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह हिंदू वर्ष का दूसरा माह होता है। हिंदू धर्म में वैशाख के महीने को अत्यंत पावन माना जाता है। यह महीना ब्रह्मा और विष्णु जी को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख के महीने में पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए स्नान, दान, पुण्यकारी काम करने चाहिए। धर्म कर्म के लिहाज से भी यह माह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव और ब्रह्मा जी यानी त्रिदेव की पूजा हर कार्य में 3 गुना प्रभाव देती है, अर्थात 3 गुना फल देती है। त्रिदेवों की कृपा से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और व्यक्ति को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो वैशाख माह में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए वो मैं अब बताती हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रातः उठकर स्नान कर लें, संभव हो तो नदी में स्नान करें। स्नान के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें, अपने इष्ट को स्नान कराएं और उनका श्रृंगार करें। अपने इष्ट को नव वस्त्र पहनाएं, अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, अपने इष्ट देव को भोग लगाएं, अपने इष्ट देव की आरती गाएं। अंत में भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। वैशाख माह में जिन मंत्रों से बहुत लाभ मिलेगा वो मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। मैं फिर से दोहराती हूँ, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अब इसके बाद ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप से संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। ओम नमो नारायण, इस मंत्र के जाप से हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस महीने आप भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा करें और ओम माधवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। विष्णु जी की पूजा में पंचामृत और तुलसी का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि इस महीने में गीता का पाठ करना अच्छा माना गया है। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है। वैशाख माह में कथा आदि का भी आयोजन करना शुभ फलदायी होता है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या का दिन भी महत्वपूर्ण है। अमावस्या में पितरों को तर्पण पिंड दान करें। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या की शनि जयंती के रूप में पूजा की जाती है। इस दिन शनि देव की पूजा करके कुंडली के शनि दोष को और पितृ दोष को कम किया जाता है। वैशाख के महीने में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए इस माह में पशु पक्षियों को जल अन्न खिलाना पवित्र माना जाता है। इससे जीव जंतु भूखे नहीं रहते और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस माह की ये कथा काफ़ी प्रचलित है और एक बांदरी की कहानी भी काफ़ी प्रचलित है। मैं दोनों कथा आपको सुनाऊंगी। आप ध्यान से श्रवण करें। आप मेरे साथ इस तरह जुड़े रहें। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम का राजा रहता था। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतर्जी था। ऋषि उस समय समाधि में थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया
और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख माह में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने के लिए आए तब भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि वैशाख माह में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु के आदेश हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो वे पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गए। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह कथा यहाँ समाप्त होती है। वैशाख के महीने में आप इस तरह कथा का श्रवण करते रहें। मेरे अगले वीडियो में आपको बंदरी की कहानी का श्रवण कराऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें और वैशाख के महीने का पुण्य उठाते रहें। दोस्तों, ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण आप पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। त्रिदेव आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना भगवान से करती हूँ। जय श्री कृष्ण।